बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी डिसाइड किया है कि वो अपने घर पे या तो एक किटन या फिर एक कैट लेकर आ रहे हैं या फिर वो अभी अभी कैट लेकर आए हैं और उनको अब समझ नहीं आ रही कि उन्होंने उसकी कीपिंग कैसे करनी है, उसको रखना कैसे है, उसकी टेक केयर कैसे करनी है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडेंस देंगे इस वीडियो में कि आपने उसको किस तरह से रखना है और उसकी फीलिंग कैसे मेंटेन करनी है, उसका लिटर कैसे मेंटेन करना है। एक एक चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने अपनी कैट को जब अपने घर पे लेकर आना है तो आपने उसको एडजस्ट कैसे करना है। अगर तो वो किटन है तो फिर तो एडजस्ट करना बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप एक किटन लाए हैं जो कि 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, इवन 4 मंथ्स का। 4 मंथ्स तक जो किटन होते हैं वो अपने पुराने घर से नए जगह पे बहुत इजीली एडजस्ट कर जाते हैं। उनके लिए कोई स्पेशल प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप कोई अडल्ट कैट ला रहे हैं, जैसे कि 6 मंथ्स प्लस का किटन ला रहे हैं या फिर कोई 1 ईयर की कैट ला रहे हैं, तो फिर आपको एक एफर्ट करनी पड़ती है अपने न्यू प्लेस पे उसको एडजस्ट करवाने की। क्योंकि सबसे पहले जो भी आप कैट लाए हैं या किटन लाए हैं 6 मंथ्स प्लस एज का, आपने उसको एक कंफाइंड जगह पे रखना है। कंफाइंड से मुराद है कि जैसे कि ये कमरा, मैं कोई बिल्ली लाती हूँ, मैं उसको इस कमरे में रखूंगी एटलीस्ट 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए मैं उसको इस कमरे में रखूंगी। वो यहाँ को अच्छे से एक्सप्लोर करेगी, यहीं पे मैं उसको डे बॉक्स दूंगी, यहीं पे मैं उसे खाना दूंगी। ये 2 दिन से ज्यादा 3 दिन पे जा सकता है, 4 दिन पे जा सकता है। इस कंफाइंड प्लेस से निकालने के बाद आपने उसको अपना पूरा घर दिखाना है। पहले आपने उसको कुछ दिन इसी रूम में या जो भी आपका रूम है आपने उधर रखना है। आपने उसकी लिटर ट्रेनिंग कैसे करनी है एक नई जगह पे, आपने उसको लिटर दिखा देना। लिटर ट्रेनिंग की एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं कि आपने उसको लिटर ट्रेन कैसे करना है अगर वो किटन है। और अगर वो अडल्ट है तो आपने उसको सिर्फ लिटर की लोकेशन दिखानी है। लिटर ट्रेनिंग उनकी पहले से हुई होती है तो इतना इश्यू होता नहीं है। अब हम बात करते हैं फीडिंग गाइडलाइन की। फीडिंग गाइडलाइन में ये है कि अगर आपका जो किटन है वो लेस देन 6 मंथ्स की एज का है तो आपने उसको दिन में 4 बार फीडिंग करानी है। अगर उसकी एज 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक है तो आपने उसको दिन में 3 बार फीडिंग करानी है। या वो 1 ईयर की या वो 1 ईयर क्रॉस कर चुकी है तो आपने उसको दिन में 2 बार खाना देना है। हाँ, कुछ लोग इसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं, वो ये करते हैं कि ना उसको 3 बार भी रख लेते हैं, तो वो भी ओके है, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपकी कैट बहुत थिन है, आपको लगता है कि नहीं इसको अभी ज्यादा फूड की जरूरत है, तो आप उसको दिन में 3 बार दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, इससे कोई हेल्थ इशू नहीं होता। अब हम बात करते हैं नेल क्लिपिंग की। जो एग्जैक्टली नेल क्लिपिंग स्टार्ट होती है वो होती है अराउंड 40 डेज 45 डेज। इस एज के किटन की आप नेल क्लिपिंग कर सकते हैं। अब लोग पूछते हैं कि कितनी देर बाद नेल्स कट करें, क्योंकि इनके पास एक अडल्ट कैट उनको समझ नहीं आती। तो आपने आफ्टर एवरी 10 डेज आपके कैट के नेल्स बढ़ते रहेंगे, आपने उसको आफ्टर एवरी 10 डेज उसकी नेल क्लिपिंग करनी है। नेल क्लिपिंग की कंप्लीट वीडियो एक हमारे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी ताकि आप उसको जाके देख सकें कि नेल क्लिपिंग बेसिकली करते कैसे हैं। अब बात करते हैं हम ईयर क्लीनिंग की। ईयर क्लीनिंग में आपने ये करना है कि आपने हर 7 से 10 दिन बाद आपने अपने कैट की या टॉम की आपने ईयर क्लीनिंग जरूर करनी है, अदरवाइज ईयर माइट्स का इश्यू हो जाता है। और फिर उसका ट्रीटमेंट इटसेल्फ एक अच्छी खासी एक्सरसाइज है, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो जल्द लेकर आ रहे हैं। ग्रूमिंग कैसे करनी है, ग्रूमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रूमिंग में ये आता है कि आपने उसको दिन में 2 बार आपने उसको हर हाल में कोम करना है और उसको अच्छी तरह से कोम करना है। उसके अंडर आर्म्स में आपने कोम्बिंग करनी है। उसका जो लोअर रीजन होता है पेट की साइड, कैट्स को अच्छा नहीं लगता कि उनको वहां कोम्बिंग की जाए। कुछ टांगों के दरमियान में आपने बहुत अच्छी तरह से कोम्बिंग करनी है। अब आपने एक ब्रश खरीद लेना है अच्छा सा, जिससे जो है ना उसके तमाम नॉट्स वगैरह निकल जाया करें और आपको कोई भी इश्यू ना आया करे। अब हम बात करते हैं कि आपने उसकी बाथिंग कब कब करनी है। समर्स में आपने उसकी बाथिंग करनी है आफ्टर एवरी 10 डेज।
पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूं। मुझसे लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। समझ में आपने बाथिंग करनी है हर 10 दिन बाद। कोशिश करके हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप कर लें। आपकी कैट पे डिपेंड करता है कि उसको तब गर्मी लग रही है। अगर तो एसी में है तो फिर आप 3 कम बाथिंग कर लें। अगर आप बगैर एसी के अपने आपने कैट रखी हुई है तो आप उसकी बाथिंग रेगुलरली कर लें। विंटर्स में भी ऐसी है कि आपने मंथ में एक बार तो उसे जरूर बात देना है, जरूर बात देना है। अगर गर्मियों में आपको लगता है कि आपकी कैट को ज्यादा गर्मी लग रही है, पर्शियन कैट है, तो आप ऐसा करें कि उसकी हेयर ट्रिमिंग करा लें। ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आपके घर की कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अगर वो एसी में है तो ऑब्वियसली उसको जरूरत नहीं है एज सच हेयर ट्रिमिंग की, तो आप उसको रहने दें। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ कैट्स एडजस्ट नहीं होती जल्दी से। उनके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक 1 लीटर की बोतल या 2 लीटर पानी की बोतल आपने जिस भी पुराने घर से वो आ रही है, आपने वहां से पानी ले आना है। उनका जो भी वो पानी उसको पिलाते थे वो पानी आपने लेके आना है अपने साथ, और वो पानी आपने लाकर अपने पास बॉटल्स में रख लेना है। 2 बॉटल्स शुरू के कुछ दिनों में आपने इसको वही पानी देना है। अराउंड 6 to 7 डेज आपने इसको वो जो आप बॉटल भर के लाए हैं आपने उस पानी की देनी है। उसके बाद जब वो आपके घर में मूव करना शुरू कर देती है तो आपने उसी पानी में अपने घर का पानी मिक्स करना शुरू कर देना है, और आप अराउंड 2 डेज तक मिक्सिंग करें। उसके बाद वो एडजस्ट हो जाएगी और आपको जरूरत नहीं रहेगी, फिर आप अपने घर का पानी उससे फुली दे सकते हैं। के अलावा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये होती है कि आपके घर पे कैट्स है तो आप उसको अपने जो भी आप नया कैट या किटन ला रहे हैं आप उसको अपनी पुरानी कैट्स के साथ कैसे एडजस्ट करें। बहुत से लोगों को ये इश्यू आता है, उनकी जो कैट्स होते हैं या तो वो नए आने वाले किटन को या कैट को जख्मी कर देती हैं, उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने उसको रखवाना कैसे है घर में। तो ये बहुत जरूरी है इसको समझना। अगर आपके पास फीमेल कैट है और आप एक फीमेल कैट ले आए हैं तो आपने क्या करना है कि आपने उसको कुछ दिनों के लिए आपने उनको फेस टू फेस करना जरूर है, लेकिन लाइक हाफ आवर के लिए आपने उनको फेस टू फेस लेके जाना है। और जिस कमरे में आप हैं उसी कमरे में ही दोनों बिल्लियां हो। ये ना हो कि दूसरे को वो फुल जख्मी कर दे पर आप कहें मैं तो पास नहीं थी या मैं तो पास नहीं था। आपने पास रहना है आधे घंटे के लिए। आपने उनको पहले 2 दिन में आपने यही करना है इंट्रोडक्शन में कि आपने आधे घंटे के लिए दोनों को जो है ना आपने लेके आना है। अगर आपके पास टॉम है तो यही रिकमेंड है कि आप दूसरा टॉम ना लेकर आए घर में। मेल कैट्स होती हैं उनको अपने टेरिटोरियल इश्यूज होते हैं, वो अपनी टेरिटरी में दूसरा मेल बर्दाश्त नहीं करते, तो 95% चांसेस है कि आपका जो टॉम है वो दूसरे टॉम को जरूर जख्मी करेगा, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही है। वो उसको जख्मी कर देगा, उसको मार देगा। उसकी कोशिश सबसे पहले यही होगी कि मैं इसको मार दूं किसी तरह से, क्योंकि जो अडल्ट टॉम है वो अपनी जगह पे अपनी टेरिटरी में किसी कोई दूसरा मेल बर्दाश्त नहीं करता। तो इसलिए आपने 2 टॉम्स तो एक साथ बिल्कुल नहीं रखने। फीमेल्स आप रख सकते हैं। आप मेरे पास खुद 2 फीमेल्स हैं और 1 मेल है, मैं कोई दूसरा मेल नहीं ला सकती है क्योंकि मेरे पास 1 मेल है ऑलरेडी। अब आपने अपनी कैट्स को आधा घंटा 2 दिन आपने ऐसे ही फेस टू फेस करवाया, तीसरे दिन आपने टाइम बढ़ा देना है। आपने इसको 1.5 घंटा या घंटे पे ले जाना है। झगड़ा नहीं हो रहा, तो अगर झगड़ा हो रहा है तो आपने कुछ दिन का ब्रेक ले लेना। अगर झगड़ा नहीं हो रहा है तो आप टाइम इंक्रीज करते जाए, और फिर एक टाइम आएगा कि आप उनको 2, 3, 4 घंटे लगातार रखें। अगर वो खेलते रहते हैं, एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे, दूर दूर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कह रहे, थोड़ा सा खेला और फिर बस बैठ गए, तो आपने क्या करना है, आपने उसको छोड़ देना है घर में। इट्स ओके, वो बिल्कुल एडजस्ट हो चुकी है जो भी नई कैट या किटन आया है आपकी कैट्स के साथ। और आपकी कैट्स के उस न्यू वाले जो भी आप गेस्ट लेकर आए थे उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो आपका इश्यू सॉल्व हो गया। लेकिन अगर झगड़ा हो रहा है, आपने पहले दिन रखा, झगड़ा हुआ, तो आपने फिर क्या करना है कि आपने 1 दिन 2 दिन का ब्रेक लगाना है, फिर आपने दोबारा से प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। झगड़ा हो तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि कुछ कैट्स ये सोचती हैं, स्पेशली फीमेल कैट्स, कि हमारा जो ओनर है वो नई कैट ले आया तो हम अब अच्छे नहीं लगते अपने ओनर को। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पिछली वाली कैट है जो कि पहले से आपके पास है वो स्ट्रेस में जा सकती है। तो आपने इन सारे फैक्टर्स को अच्छी तरह से नोटिस करना है। और अगर आपकी मजीद अभी भी कोई क्यूजी है तो आप नीचे कमेंट्स में बताइए, हम उसका आंसर देंगे। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।